बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारी लैंग्वेज की 3rd क्लास है। मैं रिपीट कर दूं कि पहली के क्लास में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी 2nd क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या होते हैं, और आज हमारी जो 3rd क्लास है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अच्छा, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं क्यों बनाना आपको सिखा रही हूँ। हम सीख रहे हैं इंग्लिश में जुमले बनाना, ठीक है। तो इंग्लिश में जुमले बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये लाजमी मालूम होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। लेट्स सपोज हमारा एक सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल। ये हमारा एक सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद है वी राइट आ लेटर, ठीक है। वी राइट आ लेटर। ही कुक्स फूड। शी रीड्स आ स्टोरी। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए जो है 4 जुमले बनाए हैं, और मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो हमारा पहला अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वो है आई, और ये आई मैं आपको बता चुकी हूँ 1st क्लास में कि ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद जो यहाँ पर ये वी है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये ही क्या है, सब्जेक्ट है। शी क्या है, सब्जेक्ट है। और इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे कि दे, इट, यू, ये सब हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। और ये सब्जेक्ट जो हैं कुछ मखसूस हैं जो हम कॉमनली जुमला बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारी 2nd क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ होती है वर्ब। वर्ब का मैंने आपको एक और टर्म बताई थी, एक और नाम बताया था, वो ये कि वर्ब कहते हैं किसी भी एक्शन को। गो मीन्स जाना, ये हमारा एक्शन है। राइट का मतलब लिखना, ये लिखना हमारा एक्शन है। कुक्स खाना बनाना, ये हमारा क्या है, एक्शन है। रीड्स पढ़ना, ये हमारा क्या है, एक्शन है, जिसे हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो आज ये रिपीट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम जुमला बनाने वाली जो 3rd चीज़ है उसके बारे में समझने जा रहे हैं, और वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए मैंने ये प्रीवियस काम जो है वो रिपीट भी किया है, जिसमें मैंने सब्जेक्ट बताया था आपको और वर्ब बताया था। और अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि जुमले में ऑब्जेक्ट का क्या रोल होता है और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ ये देखें 1st लाइन में ये जो स्कूल है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम किसी जगह जाने की, कुछ खाने की, कुछ लिखने की बात कर रहे होते हैं, जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, जिस चीज़ पे हम काम कर रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर इस जुमले के अंदर आई गो टू स्कूल, तो हम कहीं जाने की बात कर रहे हैं, वो स्कूल, जो स्कूल जाने की बात कर रहे हैं, स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, लेटर, ख़त की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ख़त की। तो वी राइट अ लेटर, हम ख़त लिखते हैं। तो ये जो हम ख़त लिखते हैं ना, ये ख़त हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जुमले के आखिर में और जुमला कंप्लीट करने के लिए हम इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो वर्ड आता है, जो लफ्ज़ आता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर ये फूड है, ये फूड हमारा क्या है,
ऑब्जेक्ट है। थोड़ी देर के लिए सोच के देखते हैं कि अगर हम ये ऑब्जेक्ट यूज़ ना करें तो ये क्या है, ही कुक्स, वो पकाती है। अब जुमला क्या है, अधूरा है, वो क्या पकाती है ये हमें बताना पड़ेगा। तो वो पकाती है खाना, तो ये जो हमने खाना बताया है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं शी रीड्स, वो पढ़ती है। अब वो क्या पढ़ती है, जिस चीज़ के हम बारे में बताएंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट है। वो क्या पढ़ती है, वो स्टोरी पढ़ती है, तो ये स्टोरी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आज इस क्लास में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि जो फर्स्ट क्लास थी उसमें सब्जेक्ट समझाया, सेकंड क्लास में वर्ब समझाया, और थर्ड में आज मैंने आपको समझाया है ऑब्जेक्ट। अब जब हमें ये तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी, इनके बारे में याद हो जाएगा, तो फिर हम जुमला बनाना स्टार्ट करेंगे। और जुमले की जो क्लास है वो हमारी नेक्स्ट होगी, जो हमारी 4th क्लास होगी। उसके अंदर मैं आपको कुछ आसान जुमले बनाना सिखाऊंगी। और वो जुमले बनाने का तरीका ये होगा कि जो मैंने आपको कुछ वर्ब लिखवाए हैं, सब्जेक्ट लिखवाए हैं, इसी तरह मैं कुछ आपको ऑब्जेक्ट लिखवाऊंगी। ठीक है, फिर आप वो ऑब्जेक्ट याद कर लेंगे, तो मैं उन्हीं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज़ करके आपको कुछ आसान से जुमले बनाना सिखाऊंगी। तो जब तक के लिए आप लोग ये सब्जेक्ट के बारे में याद कर लें, वर्ब के बारे में याद कर लें, और ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक जुमले का स्ट्रक्चर है। इस जुमले के स्ट्रक्चर को याद कर लें। और मैं यहाँ पर ये लिख भी देती हूँ कि जुमले का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, ईजी और आसान, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आता है, वर्ब आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब जो हम दीगर जुमले बनाएंगे, मुख्तलिफ़ ज़मानों में जुमले बनाएंगे हम, तो वहाँ पे यहाँ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करेंगे, लेकिन ये बहुत आगे की बात है। अभी मुझे आपको बेसिक जुमले, आसान जुमले बनाना सिखाने हैं, प्रेजेंट के जुमले बनाना सिखाने हैं, ईजी सिखाना है आपको, बहुत ईजी कर सिखाना है। इसलिए आप अभी जो हमारा ये स्ट्रक्चर नंबर 1 के नाम से याद कर लें। जब मैं आपको मुश्किल चीज़ें सिखाऊंगी तो मैं उसको स्ट्रक्चर नंबर 2 का नाम दे दूंगी। ठीक है, तो ये आप याद कर लें कि मैं आपको जो जुमले का स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ, ये स्ट्रक्चर नंबर कौन सा है, हमारा 1 है। ये स्ट्रक्चर नंबर कौन सा है, हमारा 1। और इसके ज़रिए हम क्या सीखेंगे, आसान जुमले बनाना सीखेंगे। उसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी, मुश्किल जुमले सिखाने की बात आएगी, तो फिर मैं वहाँ पर आपको दूसरा स्ट्रक्चर लिखवाऊँगी जुमले बनाने का। या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, ये मैंने थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया यहाँ पे वीडियो, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसे सेव भी कर सकते हैं।